अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये जो लैंग्वेज कोर्स है बेसिक से शुरू हो रहा है, एडवांस तक ख़त्म होगा। 20 सेशंस हैं। हर सेशन, हर लेसन 3 सेक्शंस में सेपरेट किया है मैंने। नंबर 1 साउंड्स, इसमें आप प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, तलफ़ुज़ सीखेंगे, लफ्ज़ कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, साउंड्स कैसे निकलती हैं। नंबर 2 ग्रामर, इसमें आप बेसिक से लेकर एडवांस ग्रामर सीखेंगे। और नंबर 3 है वर्ड्स एंड यूसेज, इसमें आप वर्ड्स सीखेंगे डिफरेंट, और लैंग्वेज कैसे यूज़ होती है वो सीखना होगा। एवरी सेशन, हर सेशन में वेरी बेसिक से आप शुरू करेंगे और हर सेशन के बाद एक्सरसाइजेज आएंगी जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। यहाँ पर 2 मैंने फ्लैग्स लगाए, इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शंस है मेरी वो उर्दू में है। उर्दू में आपको समझाऊंगा, इंग्लिश में कैसे चीज़ें होंगी। ये वेरी बेसिक से शुरू होगा, एडवांस तक पहले मैंने बता दिया आपको। जो दूसरा कोर्स है वो अरबिक में है, वो अरबिक में बात करूंगा और इंग्लिश सिखाऊंगा। इस कोर्स में सिर्फ उर्दू में बात होगी और आप इंग्लिश सीखेंगे। तो हर लेसन 3 सेक्शंस में सेपरेट होगा। और जैसे कि आपने साउंड सीख लिए, तो साउंड्स के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज आएगी। फिर सेक्शन 2 जब आएगा जिसमें ग्रामर सीखेंगे, समझने के बाद फिर ग्रामर की एक्सरसाइजेज आएंगी। और फिर थर्ड सेक्शन में क्या है, वर्ड्स सीखेंगे और यूसेज सीखेंगे उनकी, कि ये वर्ड्स कैसे यूज़ होते हैं, फिर उनकी एक्सरसाइजेज। तो ऐसे एक लेसन पूरा होगा, फिर लेसन 2 आएगा, फिर 3। जब लेसन 1 सही परफेक्ट आ जाए तो फिर लेसन 2 शुरू कीजिएगा। ऐसे नहीं कि लेसन 1 सीख लिया फिर सेकंड आया, थर्ड आया कि सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको मिलेगा। ये लाइफ टाइम के लिए आपने कोर्स खरीद किया है, तो इसका मकसद है लेसन 1 जब सही परफेक्ट हो जाए और आपकी लैंग्वेज आपको लगे कि हाँ जी मैं बोल सकता हूँ सही तरीके से, फिर सेक्शन 2 पे जाइएगा, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। और एक्सरसाइजेज ज़रूर कीजिएगा। ये कोर्स आप यकीन कीजिए, ये मेरी 20 साल की मेहनत है। मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया है, मैंने 2000 से शुरू किया था। तो ये उनका निचोड़ है, यानी ये सारी ख़ास चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें एक लर्नर को आनी चाहिए, वो आप इसमें सीखेंगे। तो अब सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। साउंड सीखेंगे पहले, ठीक है। ये आप देखें, टीवी है, मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचर हूँ। आप इंफॉर्मेशन को फोकस करें, वीडियो पर नहीं, ना ही मेरी शक्ल पर। इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपने ये कोर्स खरीद किया है। और आप यकीन करें, फर्स्ट लेसन से लेकर आखिरी लेसन तक आप इंजॉय करने वाले हैं इंशाअल्लाह। तो पहला सेक्शन है साउंड्स। देखते हैं कि ये साउंड्स क्या हैं और कैसे प्रोड्यूस होते हैं और कैसे हम गलत पढ़ते हैं। कुछ साउंड्स हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, जिसकी वजह से लगता है कि यार इस बंदे को इंग्लिश नहीं आती। अब देखिए, सबसे पहले इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट, अल्फ बैट, बैट, अल्फ बे, 5 वावल्स होते हैं और 21 उसके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं 21 और वॉल साउंड्स हैं 5, तो बनते हैं 26। पर इन 26 के 44 साउंड्स हैं। इन साउंड्स को हम कहते हैं फोनीम्स। इन साउंड्स को कहते हैं फोनीम्स। वॉल के 20 साउंड्स हैं और कॉन्सोनेंट के 24 साउंड्स हैं। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, पर जहन में इस वक्त आपको ये रखना है कि वॉल्स 5 हैं और कॉन्सोनेंट 21 है, बनते हैं 26। इंग्लिश के लेटर्स हैं 26, अल्फ़ाबेट में ABC 26 तक। अब आप देखें, 26 लेटर्स 44 फोनीम्स बनाते हैं और इन्हीं फोनीम्स को, इन साउंड्स को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, समझेंगे। जब तक समझ में नहीं आता आप आगे मत बढ़ें। 22 वॉल फोनीम्स और 24 कॉन्सोनेंट फोनीम्स। फोनीम्स मीन साउंड्स। अब कॉन्सोनेंट है 21, ये ब, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के नहीं है, काफ ना कहें, के, किलोमीटर, ये ख थोड़ा सा ह साउंड है, किलोमीटर्स, राइट। कराची, एल, एम, एन, पी, प साउंड है, पर्सन। पब्लिक, पर्सन नहीं है, प्राइवेट नहीं है, प थोड़ा सा एच है इसमें। क्यू, आर, एस,
टी, ये ठ साउंड है, टी नहीं है। वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी, ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। ये देखो, च जैसे चेयर में आया, श जैसे शाइन में आया, ग जैसे लाफ में आया, पर ये फर्स्ट साउंड हो जाएगा आखिर में। यहाँ आप देख सकते हो कि दो कॉन्सोनेंट्स मिलके भी एक साउंड बनता है। जैसे च एक साउंड है जबकि दो कॉन्सोनेंट्स हैं। एक तो ये हैं सारे इनके साउंड्स, एक दो कॉन्सोनेंट्स मिलके भी एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक साउंड निकालते हैं। जैसे च, श, फ जैसे लाफ में। ओवल साउंड्स हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 है, पर इनके 20 साउंड्स हैं। जैसे सिन, इसमें वॉल है, ऑन में वॉल है, डू में है, डाई में है 2। हर वर्ड में छोटा हो या बड़ा एक वॉल की साउंड ज़रूर होगी। इसको कहते हैं हुरूफ इल्लत। इल्लत का मकसद है अरबी में बीमारी। बीमारी में ये साउंड निकलते हैं, अ, इ, उ, उ। ये ए, ई, आई, ओ, यू साउंड जो हैं, यहाँ ज़बान कहीं टच नहीं करती जब ये साउंड्स हम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये देखने, सिन में भी है, ऑन में भी है, डू में भी है, डाई में भी है। ये 26 लेटर्स हैं जिनके 44 फोनेम्स हैं। देखो, ये है एक वर्ड, एक वॉवल आई। फिल्म में देखें ए, फाइल में देखें आई, फाई, आई। बेल में देखें ये है आई, पर देखें इनके साउंड्स मुख्तलिफ हैं। इसका मकसद है कि वॉल तो एक है पर इतने मुख्तलिफ साउंड्स हैं। तभी मैंने कहा इन 5 के 20 साउंड्स हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे आगे। ये ज़हन में रख लें कि जब कॉन्सोनेंट किसी वर्ड में कॉन्सोनेंट पे एक वर्ड ख़त्म होता है, जैसे लविंग, दूसरा वर्ड शुरू होता है वॉल से, जैसे एंड। ये ग कॉन्सोनेंट है, ये ए वॉल है। जब एक लफ्ज़ कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होता है, दूसरा वर्ड वॉल से शुरू होता है, तो ये मिल जाते हैं। आप इसको पढ़ेंगे लविंग एंड, लविंग एंड, लविंग एंड, लविंग एंड, फ्रेंडली। तो लविंग एंड, गैंड, ग कॉन्सोनेंट है, ए वॉल है, तो ये मिल गए लविंग एंड। जैसे ये देखें, डोंट टीट, डोंट टीट, टीट ये कॉन्सोनेंट है तो ई से मिल गया, डोंट टीट। हीज इन, हीज इन ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉल से मिल गया, हीज इन। कम ऑन, कम ऑन, ये म तक वर्ड खत्म हो रहा है, कम मीम तक, तो दूसरा वर्ड ओ से शुरू हो रहा है, ई साइलेंट है, तो ये हो गया कम ऑन, कम ऑन। ऐसे नहीं, कम ऑन अलहदा मत पढ़ें, कॉन्सोनेंट को वॉल के साथ टच करें। एक फर्स्ट रूल आपने सीख लिया कि जब भी कॉन्सोनेंट पे वर्ड खत्म हो, दूसरा वॉल से शुरू हो, तो उनको अटैच कर देना है। कम ऑन, लविंग इन, डोंट टीट, ही इज इन। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट पे कोई भी वर्ड खत्म हो और दूसरा वॉल से शुरू हो, तो मिला के पढ़ें तो आपकी इंग्लिश फ्लुएंट फील होगी। जैसे कि लविंग एंड फ्रेंडली, रेड एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, एंड मत कहें, ये मिल गया उसके साथ। जब भी वॉल के साथ कोई भी वर्ड आए, ये चारों वर्ड देखो वॉल से शुरू हो रहे हैं और पहले वाले ये खत्म हो रहे हैं कॉन्सोनेंट पे, तो ये मिल जाते हैं जब आप स्पीक करते हो, रिटन में नहीं, स्पोकन इंग्लिश में। ये देखें, ड्रिंक कप, ख यू से मिल गया, ड्रिंक कप। सिट ऑन, सिट ऑन द चेयर। I'm in a fix, I'm in a fix, I'm in a fix. Help all of them, help all of them, help all of them. I'll ask her, I will ask her. देखो ल ए से मिल गया, I'll ask हो गया, ask नहीं आएगा, I'll ask her। यहाँ her जो है ये एच भी साइलेंट हो जाता है, तो हर की जगह अर पढ़ते हो आप। अलास्का, अलास्का अबाउट इट, अलास्का, अलास्का अबाउट इट, नॉट आई विल आस्क हर। वो रिटन इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश में हमेशा मिला दें, तभी जाके आपके साउंड प्रोनाउंस सही होगा, प्रोनाउंसिएशन। ये देखें, कॉल इट, जम्पीजी, सिट ऑन, सेवन अप। देखो ये मिल गया, नून यू के साथ अटैच हो गया, सेवन अप, सिट ऑन, जम्पीजी, कॉल इट। वैसे ही अगर दोनों वॉल्स हों, एक तो पहले में पढ़ा हमने कि पहला कंसोनेंट है, दूसरा वॉल साउंड, अगर दोनों वॉल साउंड्स हैं, जैसे ये भी वॉल है, ये भी वॉल साउंड, दोनों में ओ है, ये यू है, ये वॉल है, ये ई है, तो ये अब क्या हम रूल्स पढ़ेंगे इनके रूल्स ऐसे हैं कि अगर
ओ और यू आए और दूसरा भी वॉल साउंड हो तो बीच में डब्ल्यू एक्स्ट्रा आ जाएगा. सो वन, सो ऑन, सो ऑन, सो वन. सो ऑन नहीं आएगा, डब्ल्यू इंट्रूजन इसको कहते हैं, डब्ल्यू एक्स्ट्रा ऐड होगा स्पोकन इंग्लिश में. डू विट होगा, डू इट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर भी वॉल है, यहां पर भी वॉल, बीच में आ गया डू. डू विट डब्ल्यू, डू विट. गो वप, गो अप नहीं, गो वप. वप व कहां से आया, इस वॉल की वजह से और इन दोनों की वजह से बीच में आ जाएगा डब्ल्यू. अगर ओ नहीं है, ई है, तो डब्ल्यू की जगह वाई आएगा. She asked me, she asked. The Indian, the apple, he asked. तो जब ई आएगा या आई आएगा और बाद में भी किसी वर्ड में वाल होगा तो वाई लगाएंगे, डब्ल्यू नहीं आएगा. She asked me, not she asked, but she asked. क्योंकि यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी वॉल है, तो डब्ल्यू एक्स्ट्रा आएगा. ये आपने पढ़ लिए साउंड्स. तो इस फर्स्ट लेसन का फर्स्ट सेक्शन सिर्फ बेसिक साउंड्स आपने देख लिए कि कैसे प्रोनाउंस होते हैं और ये वर्ड्स कनेक्ट कैसे होते हैं कॉन्सोनेंट वॉल के साथ. और आपने तीसरी बात ये सीखी कि अगर ओ आएगा तो बीच में डब्ल्यू आएगा, उधर भी वॉल है तो. और फिर चौथी बात आपने ये सीखी, अगर ई आएगा तो वाई आएगी. तो आपने 4 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट सीख ली. प्लस आपने सीखा कि ये साउंड है ख, क नहीं है. किलोमीटर, कराची, कोकोनट, ख साउंड. काफ नहीं है, काफ इंग्लिश में नहीं है, थोड़ा एच है इसमें. फ, पर्सन, पब्लिक. प नहीं है, प जैसे प उर्दू में होता है, प प्राइवेट, पब्लिक. या प नहीं है, फ है थोड़ा सा. प्राइवेट, पब्लिक, पर्सनल, पर्सनालिटी. तो फ है, प नहीं है. ठ है, ट नहीं है, ट जैसे ट्रेन, ट्रेन नहीं है. ट्रेन, ट्रैफिक, ट्रैवलर्स, ठ न के ट. तो ये कुछ साउंड्स हैं जो आपको समझने चाहिए. अब जो नेक्स्ट इसका पार्ट है लेसन का, उसमें आएगी ग्रामर. और ग्रामर पार्ट के बाद जो थर्ड पार्ट आएगा इसी लेसन 1 का, वो आएगा वर्ड्स एंड यूसेज. तो एक लेसन 3 सेक्शंस में है, साउंड्स पर है, ग्रामर पर है, फिर वोकेबलरी और यूसेज पर. तो एक लेसन जैसे ही पूरा हो, समझ में आए, एक्सरसाइज सारी हो जाए, तो फिर आप लेसन 2 पे जाइए. ऐसे नहीं कि बस चलते जाएं और समझ कुछ नहीं आए. ये आपकी लाइफ में चीज़ आ जाए, आप